Hello friends, very good morning everyone. Welcome you all to our discussion on time value of money series. This is lecture number 3. अगर आपने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा हो देन जस्ट यू कैन चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मैंने लिंक दिया हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर. सो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखो एंड देन कंटिन्यू विद दिस लेक्चर. ओके, सो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना प्रीवियस सेशन. इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सीन फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स. ओके, हमने समराइज भी किया था पॉइंट्स and then we were discussing the MCQ problems. So let's continue with the problems. थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं. चलिए सिंपल क्वेश्चन से पहले कंटिन्यू करेंगे एंड देन विल सी सम एडवांस क्वेश्चन, मॉड्यूल क्वेश्चंस एज वेल एज एग्जाम क्वेश्चंस हमें देखने. तो क्या कह रहा है थर्ड क्वेश्चन? अ पर्सन ओपनड अ सेविंग अकाउंट 4 months ago. ठीक है, 4 months पहले उसने ऑलरेडी सेविंग अकाउंट ओपन किया हुआ है which has now balance of 21,315. If the bank pays 4.5% simple interest, how much money was deposited by him initially? Initially मतलब आपको ये प्रॉब्लम में दिया क्या है दोस्तों? 4 month पहले आपने अकाउंट ओपन किया था विथ एक्स अमाउंट या प्रिंसिपल पी कह सकते हैं. इसके ऊपर इंटरेस्ट था आपको 4.5%. आज जबकि ऑलरेडी 4 month हो गए आपको 21,315 मिल रहा है. दैट इज द अमाउंट विच इज अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. यू हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल. ओके, सो व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन? अमाउंट इज बीन गिवन 21,315. टाइम इज बीन गिवन 4 months and rate of interest is 4.5%. what we have to calculate is principal. Okay, so you know the formula. Amount is equal to principal into 1 plus RT upon 100. So just we'll put up the numbers. 21,315 is equal to principal into 1 plus 4.5 upon 100. If you remember, हमने सॉल्व एग्जांपल्स में एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मंथ्स था. whenever there is a month always you have to express in year, क्योंकि ये जो रेट है वो पर एनम है तो टाइम भी आपको एनुअल बेसिस पे ही लेना है. सो कैन वी से 4 month मतलब 4 डिवाइडेड बाय 12 ईयर. तो यहाँ पे हम ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, so now just simplify. 21,315 is equal to principal into 4.5 divided by 100. 0.045. 4 divided by 12. So it is approximately coming to 1.015. right? ये सिर्फ डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करो 4 by 12 and then you'll be getting 1.015. therefore principal will be equal to 21,315 divided by 1.015. कितना आ रहा है? आर यू गेटिंग प्रिंसिपल 21,000. इसका मतलब आज मतलब जब इन्वेस्ट किया था 21,000 इन्वेस्ट किया रहेगा 4 मंथ्स के लिए 4.5% से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड होके आपको 21,315 मिल रहा है. ओके, सो होप सो यू आर रिटन दिस. आर यू राइटिंग विथ मी गाइज? this much, just you can write it yourself. So the answer should be 21,000. थर्ड प्रॉब्लम का आंसर होना चाहिए 21,000 जो कि है ए. ओके, आज हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने कोई नया कंसेप्ट नहीं है दोस्तों, बट देन इन सम प्रॉब्लम्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इनिशियल तो सिंपल प्रॉब्लम से हम स्टार्ट कर रहे हैं. सो फोर्थ क्वेश्चन, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर 7 years. ओके, कपिल ने डिपॉजिट किया सम अमाउंट फॉर इन अ बैंक फॉर 7 years एट रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. कपिल को 7 साल बाद 1,01,500 मिल रहा है एट द एंड ऑफ द टर्म. कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट ऑफ द कपिल. सो व्हाट विल बी डूइंग दिस, मार्क इट एज होमवर्क. फोर्थ प्रॉब्लम होमवर्क करना है आपको. ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल है. दिस विल बी डूइंग इट एज होमवर्क. चलिए
फिफ्थ क्वेश्चन रीड करते हैं. A rate of simple interest on a sum of money 6% per annum for first 3 years. This is something like different question, guys. So इसको mark करो important. A rate of simple interest on a sum of money is 6% for first 3 years, then 8% for the next 5 years, and 10% per annum for the period beyond 8. If the simple interest accrued on a sum of the for the period is 10 years, for 10 years 1560, then sum is. तो बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया आपको, पहले तो समझते हैं कि क्या दिया है आपको. ये टाइमलाइन पे समझने की कोशिश करते हैं. Here the interest rate is changing at different points of time. Okay, पहले 3 साल के लिए इंटरेस्ट रेट कितना था? 6%, 6%, 6%. उसके बाद नेक्स्ट 5 years 8%, 8%, 8%, एंड उसके बाद 2 साल के लिए 10%, 10%. ओके, दिस इज बिन गिवन. हमने आज एक एक्स अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है. टोटल जो इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, दैट इंटरेस्ट विच वी आर रिसीविंग is rupees 1560. This is the total interest. इमेजिन करो अगर ये 100 रुपीज होता या 1000 होता, तो फर्स्ट 3 इयर्स के लिए आपको इंटरेस्ट 6%, 6%, 6% 3 साल के लिए मिलता, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है 1000 पे ही मिलेगा. तो 60, 60, 60 टाइमिंग में इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं दोस्तों. तो 60, 60, 60 मतलब 180 होगा, 180 इंटरेस्ट होगा. एंड दिस 180 अगर मैं 1000 से एक्सप्रेस करूं, कैन आई से इट इज 18%. जस्ट समझने की कोशिश करो. अगर मैंने 1000 रुपए इनिशियली डिपॉजिट किए होते, पहले साल के लिए 6% से इंटरेस्ट कितना मिलता? 60 रुपीज. दूसरे साल के लिए कितना इंटरेस्ट मिलता? 60, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है. तीसरे साल के लिए भी 60. तो 3 साल में मुझे इंटरेस्ट टोटल कितना मिलता? 180. इज इट राइट? तो 3 साल में 1000 के ऊपर अगर 180 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो परसेंटेज कितना हुआ? 180 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, मतलब 18%. आर यू गेटिंग? सिंपल सा लॉजिक है ये. 16% प्लस 16% प्लस 16% 3 साल के लिए मिलेगा. तो मैं क्या कह सकता हूं, पहले 3 साल के लिए मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा है पूरा 18% मिल रहा है, विच इज 6 प्लस 6 प्लस 6. राइट? ये इंटरेस्ट 18% कौन से अमाउंट पे मिल रहा है? प्रिंसिपल के ऊपर. ठीक है. उसके बाद 4 साल के बाद टोटल 8 सालों तक, सॉरी 8th ईयर तक, मतलब 5 साल, 4th ईयर, 5th, 6th, 7th एंड 8th, मुझे जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो 8% मिल रहा था फॉर 5 इयर्स. तो टोटल कितना हुआ? 8 इंटू 5, 40%. ठीक है. एंड 9th एंड 10th ईयर के लिए जो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था वो 10 प्लस 10, दैट इज 20%. मतलब पूरे 10 सालों के लिए मुझे टोटल इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए? 78%. किसके ऊपर? प्रिंसिपल के ऊपर. ये टोटल कितना हुआ? 78% ऑन प्रिंसिपल. तो क्या मैं कह सकता हूं, प्रिंसिपल इंटू 78% is equal to total interest. Now here I'll not be multiplying by time, because यहाँ पे मैंने ऑलरेडी टाइम कंसिडर किया है. 6 प्लस 6 प्लस 6 मतलब 6 इंटू 3, 3 का ईयर्स है. देन 8 इंटू 5, 5 ईयर्स है. एंड 10 इंटू 2, मतलब टाइम को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो वापस से मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा. दिस 78 इज ऑलरेडी कंसिडर्ड बाय मल्टीप्लाइंग द टाइम. सो P इंटू 78% इज इक्वल टू 1560. इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो therefore P is equal to 1560 divided by 78%. So P will be 1560 divided by 78%. कितना आएगा? 2000 रुपए आएगा.
Just check whether you have understood this problem. So what I can do is, you can write this much now. Hope it is appearing properly. इतना ही लिखो. ये टोटल 78% ऑन प्रिंसिपल हुआ. तो नीचे प्रिंसिपल इंटू 78% इज इक्वल टू इंटरेस्ट. इंटरेस्ट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 1560. सो जस्ट राइट इट डाउन. जल्दी जल्दी लिखो दोस्तों. लिख लिया आपने? चलिए फिर. दिस वाज द आंसर ऑफ 5th क्वेश्चन. तो आंसर था बी, दैट इज 2000. ओके, नाउ रीड प्रॉपरली 6th क्वेश्चन. Mohan deposited rupees 500 into an account paying 8% simple interest. ठीक है, मतलब मोहन ने उसके अकाउंट में 500 रुपए डिपॉजिट किया हुआ है, 8% इंटरेस्ट मिलने वाला है. He makes 2 more deposit of 1000 each. First after 3 months and second after 6 months. How much will his account at the end of the year if he makes no other deposit and withdrawals during the time? ये रुपीस गलत हुआ है प्रिंट. तो चलिए आप अभी क्या करोगे, ये प्रॉब्लम खुद से ट्राई करो. जस्ट चेक वेदर यू कैन सॉल्व इट. व्हाट यू कैन डू इज द पॉज, ये वीडियो पॉज करो एंड ट्राई इट. क्या आंसर मिल रहा है आपको? होप सो यू आर गेटिंग विद सम आंसर. हैव यू ट्राइड? अगर आपने कंप्लीट नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो पहले एंड देन चेक विद द आंसर विच आई विल बी सॉल्विंग नाउ. चले, जिन बच्चों को आंसर इसका झेपा नहीं, हम अभी देखते हैं. मोहन डिपॉजिट 500 इनटू एन अकाउंट पेइंग सिंपल इंटरेस्ट. ठीक है, मतलब शुरुआत में उसने एक अकाउंट ओपन किया. ये टाइमलाइन है. शुरुआत में उसने अकाउंट ओपन करके 500 रुपए डिपॉजिट किया. ओके, अकाउंट में इंटरेस्ट रेट क्या था? 8%. तो इस अकाउंट में उसको 8% से इंटरेस्ट मिलने वाला है. इतना दिया हुआ है. आगे ही मेक्स 2 मोर डिपॉजिट 1000 ईच, मतलब 2 बार और उसने 1,000 रुपए डिपॉजिट किया हुआ है. ईच दिया हुआ है. सो 2 मोर डिपॉजिट्स 1000 ईच. फर्स्ट आफ्टर 3 मंथ्स एंड सेकेंड आफ्टर 6 मंथ्स. इसका मतलब शुरुआत में उसने 500 रुपए डिपॉजिट किया था. 3 मंथ के बाद उसने अकाउंट में 1,000 रुपए डिपॉजिट किया. ठीक है, एंड 6 मंथ के बाद उसने एक और बार 1,000 रुपए डिपॉजिट किया. चलिए वापस से क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मच विल हिज अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ ही मेक्स नो अदर डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स ड्यूरिंग द ईयर. मतलब 1 साल के बाद, दैट इज 12 मंथ्स के एंड में उसके अकाउंट में टोटल अमाउंट डिपॉजिटेड कितना रहेगा. ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों. ठीक है, तो इसका सिंपल मतलब क्या है? अमाउंट कितना उसने टोटल इन्वेस्ट किया? 2500 रुपए. तो उसको 2500 तो मिलेंगे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलेगा उसको, है कि नहीं? तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 500 रुपए के ऊपर कितने पीरियड का इंटरेस्ट मिलेगा? 500 उसने डिपॉजिट कब किया है? शुरुआत में. वो निकाल कब रहा है? एट द एंड ऑफ द ईयर. तो ऑन दिस 500 he will be getting interest for 12 months. टोटल 500 के ऊपर 12 मंथ्स का इंटरेस्ट उसको मिलेगा. ठीक है,
उसके बाद ये जो 1000 रुपए वो डिपॉजिट कब किया है? 3 मंथ के बाद, मतलब आपके अकाउंट में कितने पीरियड के लिए 1000 रुपए डिपॉजिट हुआ था? पहले तो आपके अकाउंट में जितने पीरियड के लिए पैसे डिपॉजिट रहेंगे उतने पीरियड का ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? 3 मंथ के बाद आपने डिपॉजिट किया, मतलब ये 3 मंथ का तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा 1000 के ऊपर। कितने पीरियड के लिए आपके अकाउंट में डिपॉजिटेड था? 9 मंथ्स। सो 9 मंथ के लिए इंटरेस्ट आपको मिलेगा 1000 रुपए के, ठीक है? एंड वन मोर डिपॉजिट वी हैव मेड, ये 1000 रुपए। ये 1000 रुपए आपने कब डिपॉजिट किया? 6 मंथ के बाद, मतलब ये पहले 6 मंथ में डिपॉजिट नहीं किया था, तो आपको इंटरेस्ट ये 6 मंथ के लिए व्हेन द अमाउंट वाज डिपॉजिटेड इनटू योर अकाउंट, 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। तो 1000 के ऊपर ये 6 मंथ के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। सो बेसिकली सिंपली व्हाट यू विल बी डूइंग, द इंटरेस्ट विल बी 500 इंटू 8%। यहाँ पे क्योंकि अमाउंट अलग अलग है, पीरियड अलग अलग है, हर एक कैलकुलेशन हम सेपरेटली करेंगे, ठीक है? एंड देन वी विल ऐड इट। सो 500 इंटू 8%, कितने पीरियड के लिए? 12 मंथ्स। सो 12/12, 12 मत कंसिडर करो, वो मंथ्स है। सो 12/12 मतलब 1 साल के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, प्लस इस 1000 रुपए के लिए कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको? 9 मंथ्स का। तो 1000 इंटू 8%, ये पूरे साल का हुआ, क्योंकि 8% इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन ईयर। 9 मंथ्स के लिए चाहिए, इसलिए 9/12, ठीक है? प्लस ये 1000 रुपए के लिए 6 मंथ्स के लिए इंटरेस्ट मिलेगा, तो 1000 इंटू 8%, दिस इज पर ईयर, इंटू 6/12, ओके? सो 5000 इंटू 8% इंटू 12/12 कितना आएगा? 40 रुपीज आएगा, प्लस 1000 इंटू 8% 80 आएगा, राइट? 80 इंटू 9/12, तो प्रोपोर्शनेटली आएगा 60, एंड दिस 80 इंटू 6/12 मतलब ये आएगा 40। तो आपको टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 140। दिस इज द टोटल इंटरेस्ट यू आर गेटिंग। तो साल के एंड में ये जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा 140। प्रिंसिपल कितना है आपका? ये 500, ये 1000 एंड ये 1000, तो 2500 इज द टोटल प्रिंसिपल, राइट? तो नीचे हम लिखते हैं अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। सो प्रिंसिपल इज 2500। कैसे 2500 कैलकुलेट किया वो भी लिख लो, 500 प्लस 1000 प्लस 1000, प्लस 140 इंटरेस्ट जो अभी हमने कैलकुलेट किया है। तो 2640 इतना अमाउंट आपको साल के एंड में मिलना चाहिए, ठीक है? सो 2640 का ऑप्शन क्या है? एग्जाम्पल नंबर 6, 2640, द आंसर इज सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 का क्वेश्चन सी मार्क करो एंड देन यू कैन राइट इट डाउन। कितने बच्चों का सही आंसर आया था? अगर आपका सही आंसर आया देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। अगर गलत आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जस्ट वी नीड टू प्रैक्टिस मोर एग्जांपल्स, ओके? तो ये लिख लो, ये टाइमलाइन भी लिख लो ताकि समझने में आसानी होगी आपको। यहाँ पे लिख सकते हो इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर पीरियड, टाइमलाइन लिखा, ये ड्रॉ मत करो आप। इतना लिख लो। Have you written? Now I'm scrolling down. And then you can write down the amount. The amount is 2640.
Have you written, guys? Shall we proceed then? So hope so you have understood this example. अगर किसी को एग्जाम्पल ये समझने में दिक्कत आ रही है देन यू कैन पोस्ट द क्वेरी ऑन आवर ग्रुप. ठीक है, चलिए 7th एग्जाम्पल. What sum of money will produce 28,600 interest in 3 years 3 months at 2.5% simple interest? क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस. ये जो प्रोड्यूस दिया गया है इसका मतलब ये अमाउंट दिया गया है. तो बेसिकली क्वेश्चन क्या है इसका? ऐसा कौन सा अमाउंट आप को डिपॉजिट करना चाहिए टुडे at the end of 3 years and 3 months so that it will produce 28,600 interest. We'll read it again. 7th question. What sum of money will produce, ये amount नहीं है, 28,600 interest in 3 years. Okay, तो ये तो सिंपल एग्जांपल है, मुझे लगा वो अमाउंट है. तो इंटरेस्ट 28,600 आना चाहिए. रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है आपको? 2.5%. दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल. एक तो आप ये टाइमलाइन ड्रॉ कर सकते हो. प्रिंसिपल आपको कैलकुलेट करना है. सो इंटरेस्ट इनटू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, तो इंटरेस्ट आपका है 28,600. प्रिंसिपल तो हमें मालूम नहीं, जो कैलकुलेट करना है 2.5 इंटू, अभी जो 3 years and 3 months है इसको तो हमें ईयर में एक्सप्रेस करना है. सो बेसिकली इट विल बी 3 years and 3/12 ईयर. ओके, सो 3/12 मतलब 0.25 आएगा. सो इट विल बी 3.25 ईयर्स. समझ में आ रहा है ना दोस्तों? 3 साल तो कंप्लीट हो गए. आगे के 3 months मतलब 0.25 ईयर 3/12. So that will be 3.25 years. As you all know, always time will be also expressed in year as well as rate also will be expressed in year. तो ये सिंपल कैलकुलेशन हमें करना है. So this will be 28,600 is equal to 0.08125 प्रिंसिपल. बराबर है ना? 2.5 इंटू 3.25 डिवाइडेड बाय 100. तो प्रिंसिपल आएगा आपका 28,600 डिवाइडेड बाय 0.8125. तो 28,600 डिवाइडेड बाय 0.08125. तो प्रिंसिपल आएगा आपका 3,52,000. ठीक है ना? So write it down. आंसर ऑफ 7th. ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल था वैसे तो. Written? If you are not completed, just you can pause the video and also write it down. Okay guys. चलिए 7th question 3,52,000. The answer A is correct. ठीक है, चलिए 8th एग्जांपल देखते हैं अभी. Today I have to cover lots of example in very less time. I do have a less time today guys, so we'll try to cover as much as possible. So read 8th problem. A sum of money doubles itself in 10 years. Number of years it would take to triple itself. इस तरह के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है. 8th एग्जाम्पल. सम ऑफ मनी डबल हो रहा है. तो डबल जब भी हो रहा है इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल इन हाउ मेनी ईयर्स? 10 years. तो अगर ट्रिपल हो रहा है मतलब 3 times हो रहा है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट क्या रहेगा? 2p रहेगा. जिन बच्चों ने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा होगा इनको ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगा.
सो अगर कोई बच्चा डायरेक्टली थर्ड लेक्चर अभी देख रहा है, will not understand anything, so you go back in the first and second lecture. Okay, so there we have discussed what do you mean by this calculation. So here it is 2 times, therefore this will be also 2 times, simply it will be 20 years. आपको लॉन्ग कट मेथड भी हमने डिस्कस किया था कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन वो सिर्फ समझने के लिए था. इन एनी वे हमें शॉर्टकट मेथड ही यूज करना है, सो दैट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स नहीं, विद इन सेकंड्स यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द आंसर. ठीक है, सो 20 years शुड बी द करेक्ट आंसर. तो 20 आंसर आपका आना चाहिए. चलिए 8 का मार्क करो 20 आंसर फर्स्ट ऑफ ऑल. है कि नहीं ऑप्शन में? हाँ है, सी आंसर होना चाहिए. ठीक है, 9th क्वेश्चन रीड करो अभी. द रेट ऑफ इंटरेस्ट of first 2 years is 3%. Okay, for next 3 years is 8%, and for the period beyond the 5 years is 10% per annum. If man gets 1520 as simple interest for 6 years, how much money did he deposit? तो सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था दोस्तों. 9th, आपको अगर याद हो तो सिमिलर क्वेश्चन हमने देखा था. यहाँ पे भी चेंजिंग इंटरेस्ट रेट से. ठीक है, फर्स्ट 2 years के लिए इंटरेस्ट रेट क्या था? 3%. उसके बाद नेक्स्ट 3 साल के लिए इंटरेस्ट रेट था 8%, 8%. एंड 1 साल के लिए इंटरेस्ट रेट था 10%. टोटल इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है वो 1520 है, ऑब्वियसली ऑन प्रिंसिपल. ओके, तो 3% 2 साल के लिए मिल रहा है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1-2 years. 3 into 2 दैट इज 6% मिलेगा टोटल. देन 3-5, तो 8 3 साल के लिए मिल रहा है, तो 8 into 3 24%. है कि नहीं? एंड 6th year के लिए सिर्फ 1 साल के लिए इंटरेस्ट मिल रहा है 10%, दिस विल बी 10%. तो टोटल आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 6 साल में? 40%. यहाँ पे ऑलरेडी हमने टाइम मल्टीप्लाई किया है दोस्तों, अगेन वापस से टाइम मल्टीप्लाई मत करो. सो दिस इंटरेस्ट विल बी प्रिंसिपल इनटू रेट. सो 1520 इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 40%. सो P is equal to 1520 divided by 40%. So that is coming to 3800. ठीक है ना, 3800 आंसर आना चाहिए. पहले क्या करोगे आप, ये लिख लोगे. So quickly write it down guys. सिमिलर क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था. रिटर्न दोस्तों. चलिए एक बार चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा है. 3800, आंसर ए. ओके, 10 क्वेश्चन रीड करो. 10 क्वेश्चन सिंपल है. इन व्हाट टाइम will rupees 85,000 amount to rupees 1,57,675 at 4.5% per annum. ये गलत हुआ है रुपीज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए. इन व्हाट टाइम विल 85,000 अमाउंट टू रुपीज, मतलब यहाँ पे प्रिंसिपल भी दिया है, अमाउंट भी दिया हुआ है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया. आपको टाइम कैलकुलेट करना है. एंड गाइज यहाँ पे टाइम कैलकुलेट करने के लिए कहीं स्पेसिफिकली डबल या ट्रिपल नहीं हो रहा. डबल ट्रिपल हो रहा तो ही अपने पास शॉर्टकट मेथड था. यहाँ पे डबल ट्रिपल नहीं हो रहा है, देयरफॉर वी हैव टू सॉल्व इट प्रॉपर्ली. 10th क्वेश्चन. फर्स्ट विल राइट गिवन इंफॉर्मेशन. प्रिंसिपल कितना आ रहा है आपका 85,000, अमाउंट 1,57,675, रेट 4.5%,
time question mark. Okay, so now amount is equal to principal into 1 plus RT upon 100. So just substitute the figures. 157,675 is equal to 85,000 to 1 plus 4.5 divided by 100 into T. So ये जो 85,000 है वो लेफ्ट में आएगा, चलिए लिखते हैं वो भी पहले. 4.5 divided by 100 means 0.045 into T. So 1,57,675 divided by 85,000 कितना आएगा 1.855. This will be equal to 1 plus 0.045 T. ये ऐड मत करो दोस्तों, इसको कोएफिशिएंट है T, ठीक है, नहीं तो 1.045 लिखोगे, गलत होगा इन दैट केस. तो ये 1 जब लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस होगा, सो इट विल बी 0.855 is equal to 0.045 T. So T will be equal to 0.855 divided by 0.045. .855 divided by 0.045. So time period आ रहा है 19 years. Let's just check whether you are getting also 19 years. अगर आपका आ रहा है then you are correct, 19. 10th का आंसर 19 कहाँ पे है क्या? हाँ है, ठीक है. क्या आपने लिख लिया दोस्तों? पहले मैं भूल ही गया, आपको लिखने को टाइम देना था. Quickly write it down, guys. Have you written? अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो वीडियो पॉज करके भी कंप्लीट कर सकते हो आप. ओके, चलो लेट्स प्रोसीड. 11th प्रॉब्लम, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो, अच्छे से समझते इसको, एंड देन विल सॉल्व. अ सर्टन सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 6,300 इन 2 years. मतलब आज एक आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो प्रिंसिपल, तो 2 साल के बाद आपको कितना मिलेगा? 6,300 रुपए. एंड 7,850 इन 3 years 9 month. मतलब आज वही प्रिंसिपल आपने डिपॉजिट किया तो 3 साल 9 मंथ के बाद आपको 7,875 रुपीज मिलेगा एट सिंपल इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है आपको सर. तो क्या कर सकते हो हम, कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए देखते हैं. सबसे पहले प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो. आज मैं एक प्रिंसिपल डिपॉजिट करता हूं एट रेट ऑफ इंटरेस्ट, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, तो 2 साल के बाद मुझे कितना मिलेगा? 6,300 रुपीज मिलेगा. दिस विल बी द अमाउंट. मतलब ये प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट है. ये 6,300 में प्रिंसिपल कंपोनेंट भी है एंड इंटरेस्ट कंपोनेंट भी है. ओके, अगर मैं वही अमाउंट 3 साल, सेम अमाउंट 3 years एंड 9 months के लिए डिपॉजिट कर रहा हूं, तो मुझे अमाउंट कितनी मिलने वाली है? 7,875, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो यहां पे क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो टाइम पीरियड है 1 साल एंड 9 months का जो इंटरेस्ट रहेगा वो होगा 7,875 माइनस 6,300. समझते पहले सिंपल से एग्जांपल. अगर आज आपने 1,000 रुपए डिपॉजिट किया हुआ है
रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 10%, तो एक साल में आपको कितना मिलेगा 100 रुपीज, दूसरे साल के लिए 100, तो 2 ईयर के एंड में कितना मिलेगा आपको 1200 रुपए। ठीक है, 2 साल आपने वो डिपॉजिट किया तो 1200 रुपए मिलेगा। अगर मैं 3 साल तक रखता हूं तो मुझे मिलेंगे 1300 रुपए। इतना इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे प्रॉब्लम में दिया है 2 साल के अंदर 6300 एंड 3 साल के अंदर 7875 समथिंग। मैंने सिंपल एग्जांपल सिंपल फिगर्स के साथ लिया हुआ है। तो समझिए, आज मैंने अगर 1000 रुपए डिपॉजिट किया तो 2 साल के एंड में मुझे मिलेंगे 1200, 3 साल के एंड में मुझे मिलेंगे 1300। क्या मैं ये कह सकता हूं इसका मतलब ये है कि तीसरे साल का इंटरेस्ट होगा 100 रुपए, क्योंकि जब 2 साल के एंड में मुझे 1200 मिल रहा है तो उसके बाद अमाउंट इंक्रीज क्यों होगी? सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से तो इंक्रीज होगी, क्योंकि मैं एडिशनल अमाउंट तो डिपॉजिट कर नहीं रहा। ओनली प्रिंसिपल के ऊपर एक एक साल का इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से मेरी अमाउंट जो पहले 1200 थी अभी 1300 हो रही है। ठीक है, तो इसका जो डिफरेंस है 1300 माइनस 1200, ये 100 एक साल का इंटरेस्ट हम मान के चल सकते हैं। नाउ एग्जैक्टली इन सेम मैनर 2 साल के एंड में अपने प्रॉब्लम में कितना मिल रहा था मुझे 6300, एंड 3 इयर्स 9 मंथ्स में मुझे कितना मिल रहा था 7875। इसका मतलब एक साल और 9 मंथ में वो जो मेरा प्रिंसिपल है वो डिपॉजिट होने की वजह से मुझे इंटरेस्ट कितना एडिशन हुआ 7875 माइनस 6300। तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है 1575। 1575 ये एक ईयर 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आ रहा है। कैन आई से दैट? यहां पे जो ये टाइम है 1575 इतना इंटरेस्ट आ रहा है मेरा। ठीक है, मतलब एक साल 9 मंथ्स में 1575 इंटरेस्ट ऐड होने की वजह से जो मेरा 2 साल के एंड में 6300 है वो ऐड होके 7875 आ रहा है। नाउ कैन आई से कि अगर फर्स्ट ऑफ ऑल 9 मंथ्स मतलब आई कैन राइट 1 into 9, that is 1 year and 9 by 12 months, that is 1.75 ईयर। ठीक है, तो डायरेक्टली मैं 1.75 लिख रहा हूं। अगर 1.75 ईयर हो तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा था 1575। तो 2 साल के लिए कितना, मैं 2 साल के लिए क्यों कैलकुलेट कर रहा हूं? क्योंकि यहां पे मुझे 2 साल के एंड में अमाउंट मिलनी चाहिए। तो 2 साल के एंड में कितना चाहिए होना चाहिए? यहां पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1575 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1.75। सो यहां पे मुझे 1800 इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दिस आई कैन से इंटरेस्ट फॉर 2 years is 1800 and amount for 2 years was 6300। 2 साल के लिए अमाउंट कितना दिया था 6300। तो 6300 में से अगर ये 2 साल का मैं इंटरेस्ट लेस करूं तो प्रिंसिपल कितना आएगा 4500 आएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल आ रहा है 4500। क्या आपको प्रिंसिपल पूछा था? प्रिंसिपल नहीं पूछा था दोस्तों, पूछा क्या था हमें? रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था। सो नाउ आई हैव गॉट प्रिंसिपल 4500, इंटरेस्ट है 1800, टाइम कितना है 2 साल, क्योंकि 2 साल का ही इंटरेस्ट है ना 1800। सो व्हाट शुड बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? सो यू ऑलरेडी नो इंटरेस्ट फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो इंटरेस्ट is 1800 is equal to 4500 into r into 2 divided by 100। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, ये 100 ये कैंसिल होगा, तो r ये 45 इंटू लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवीजन होगा, 1800 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 2। so r will be 1800 divided by 90, so r is equal to 20%।
इसका मतलब है 20% से मुझे इंटरेस्ट अक्रू हो रहा था। हैव यू ऑल अंडरस्टूड गाइज? ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट, मार्क करो। ये प्रॉब्लम हम वापस से डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट यू राइट डाउन दिस मच। फर्स्ट जस्ट शो दिस इन डायग्रामेटिक मैनर, मतलब टाइमलाइन से दिखाओ। हैव यू शोन? नाउ शो द वर्किंग फॉर 1.75 ईयर। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखो 1 ईयर एंड 9 मंथ्स, इंटरेस्ट 1575। क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है इसलिए हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर पाए। कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट पे ऊपर भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, यहाँ पे वर्किंग दिखाओ तो 1800 है। सो राइट डाउन द गिवन इन्फॉर्मेशन। इंटरेस्ट फॉर 2 years इज 1800, amount for 2 years is 6300, therefore principal is 4500. Have you written this much? So once you get principal and the interest amount, तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है। इंपॉर्टेंट यही था अपना प्रिंसिपल कैलकुलेट करना, ओके। होप सो यू हैव रिटन दिस। उसके बाद ये इंफॉर्मेशन लिख लो, प्रिंसिपल 4500, इंटरेस्ट 1800, टाइम पीरियड 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन मार्क, शो द वर्किंग, राइट डाउन रेट इज 20%। Written guys? So R should be 20%. If you haven't completed, what you can do is just pause the video and just complete with the writing. This problem again we are going to discuss, again we are going to revise, but today we are concluding bit earlier, इसलिए मैं आज सिर्फ ये आंसर लिख रहा हूँ। Tomorrow when we'll be continuing with this problem, we'll revise this problem again and then only we'll proceed. Okay? किसी रीजन से आज हमें जल्दी कंक्लूड करना पड़ रहा है, so we'll end up our session on discussion on time value of money. Today we have completed 11 problem. एक ही problem homework है आपके लिए आज, which was 4th problem. Okay, so I'll take your leave guys. In the tomorrow's session we'll discuss remaining problems and also some important exam type questions we will be solving over here. Okay, so till then have a nice time guys, bye bye, and also yeah, take care of your health, stay at your home. Okay, chalo.